नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा। आप देख रहे हैं तेज़ रास्ता न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग मौजूद हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमगढ़ मसानी के अंदर, जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है अध्यापकों को। सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 KSP। सर, आज के प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताएं। आज पहला दिन है, प्रथम दिवस है और माँ सरस्वती के वंदना करने के पश्चात हमारा जो सफल प्रशिक्षण है उसकी आज शुरुआत हुई है, जिसमें सभी संभागी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उन अध्यापकों को इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। और ये जो हमारा सफल प्रशिक्षण है वो 6 दिवसीय है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये प्रशिक्षण हमारे चलेगा, जिसमें गतिविधि आधारित खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जैसे लॉटरी लग गई, आइस ब्रेक, इस तरह की बहुत सी गतिविधियों के माध्यम से ये प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाएगा, जिसका प्रयोग वो अपने विद्यालय में जाकर के करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सिकंदर खान, सीनियर टीचर, मिडिल स्कूल गोमा सिंह की डाणी। सर, जो प्रशिक्षण चल रहा है अध्यापकों को सिखाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। आप किस तरह की पढ़ाई बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा, क्या संदेश है उनके लिए आपका? यह ट्रेनिंग कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापकों के लिए, क्योंकि बच्चों को खेल खेल के साथ शिक्षा भी दी जानी है। क्योंकि बच्चा जो अपने घर में होता है, 5 वर्षीय कमाई को रहता है, वो खेलता है। उसके बाद सरकार ने ये योजना शुरू की है कि विद्यालय के अंदर ही बच्चों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि उसको एक शिक्षा को बहुत जना मान्य बच्चा और खेल खेल के साथ अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सके। भी अध्यापक और मैडम आए हुए हैं, सब प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं इस विद्यालय के अंदर यहाँ पे। तो ये सब देख सकते हैं आप। इनके पास भी पेन और डायरी दी गई है इनको। तो सफल प्रशिक्षण हो रहा है यहाँ पे। मैं मैडम आपका? मेरा नाम मनिंदर कौर है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 4-5 RWB मसीतावाली में कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या कारण है पहुँचने का? पहले तो ये बताएं, आप किस लिए बुलाया गया आपको यहाँ पे? सरकार समय समय पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने में हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है ताकि बच्चा लाभान्वित हो सके, बच्चों को पढ़ाई का बोझ न लगे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। उनमें से FLN एक स्कीम है, जिसका उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अर्थात बच्चे को कम से कम स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है तो इतना तो पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या है, इसको हम जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो सिर्फ रटंत ना हो, बच्चे के व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली हो विद्या। अब इस वर्ष जो है FLN से ही संबंधित सफल प्रशिक्षण है वो होने जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण में एक आमुखीकरण कार्यशाला के रूप में आपको यहाँ बुलाया गया है, जिसमें तो जानकारी, प्रार्थना सत्र हुआ। प्रार्थना सत्र के बाद अपने आइस ब्रेक के बारे में बताया गया कि अपने जो बच्चे अपने पढ़ाते हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते बच्चे थकान महसूस करने लग जाए तो उनको थोड़ा ब्रेक देने। अब दूसरे सत्र में अपने एक गतिविधि होगी, लॉटरी लग गई। उसमें आपको एक एक पर्चियाँ दी जाएगी, जिस पर्ची में कुछ लिखा होगा और उस पर्ची को देख करके आपको उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जो आपकी पूर्व जानकारी है वो आप बताएंगे और उसके बाद में विस्तार से उसका अपना सत्र चलेगा, उसमें विस्तार से उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो जो ये सफल प्रशिक्षण है स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से आधारित जो है, इसमें अपने बच्चे को अपने जो गतिविधि आधारित प्रशिक्षण करवाएंगे उसमें से LOs यानी लर्निंग आउटकम्स वो बच्चे से निकल कर के आएंगे, जो हम गतिविधि से इनको खेल खेल से या कोई संगीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से जो भी अपने कराएंगे तो वो। और जुड़े भी कैसे कि बच्चा जब प्रश्न करता है तो उसको प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रश्न कर रहा है और हम उसे कहते बैठ जा। मान लो वो टॉपिक से हट के भी प्रश्न कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे में जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा को हम शांत करेंगे, बच्चा तभी हमसे जुड़ेगा। और हमसे जब वो जुड़ेगा तो अपनी हर भावना को विस्तार से बताएगा, चाहे वो उसके साथ कोई अच्छी हरकत हुई है या बुरी हरकत हुई है। बैड टच गुड टच वाला पूरा जो मुद्दा है वो इसी पर आधारित है। तो
विद्यालय में जब छात्र आए तो उसका इस तरह से उसको महसूस हो कि किसी प्रकार का कोई डर ना हो और ये अध्यापक ना होकर के मित्रत्व व्यवहार करें और उसी के लैंग्वेज में बात करें। भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। हमें चाहे वो भाषा नहीं आती हो जो बच्चा जानता है तो भी सीखें, क्योंकि शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उस भाषा को सीखें और उसी भाषा में उस बच्चे को समझाएं। उस भाषा में उस बच्चे से पूछने का ये फ़ायदा है कि उसका जो पहले से जो संचित कोश है, संचित कोश का मतलब ये है चाहे वो एक बॉल है, बोलना चाहे वो गिंडी बोलो, लेकिन वो बॉल को समझता है। ये हमें पता लगेगा कि ये गेंद के बारे में जानता है। अगर हम उससे गेंद बोलेंगे और वो नहीं जानता हो तो इसको हम... सर क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र बाबू। सर कहाँ से आप? सर मैं GUPSC SRW नाईवाला पोस्टेड हूँ और आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमगढ़ में 6 दिवसीय FLN कार्यशाला जो रखी गई है उसमें KRP के रूप में आया हूँ और आज हमारी ट्रेनिंग का प्रथम दिवस है और हमारी इस कार्यशाला में आज 42 संभागी आए हैं और हम 2 KRP है, उमेश जी और मैं। धन्यवाद सर। मेरे साथी से कहूँ एक बार सबको दिखा दें आप। सबके सब आज पहुँचे इस विद्यालय के अंदर प्रशिक्षण लेने के लिए। सफल प्रशिक्षण होने जा रहा है यहाँ पे। मैडम क्या नाम है आपका? मोनिका पूनिया। कहाँ से हैं आप? GUPS कमरानी। मैडम इस प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताएं आप हमें खुल के। सर सबसे पहले तो मैं जो हमारे आयोजन करता है उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे जो फील्ड में समस्याएं आ रही है, जैसे अभी डिजिटल सर्वे वाली चल रही थी, मैंने सर के सामने रखी और वो तुरंत हल हो गई। और इसके साथ ही जो हमारी इस सत्र का जो एजुकेशन स्तर रहेगा उसके अंदर जो हमारे नवाचार जुड़ेंगे उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। प्लस में जो हम खुद फील्ड के अंदर महसूस कर रहे हैं कि ये हमारी कमियां हैं या ये हम अच्छा नवाचार कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक साथियों से भी उनके अनुभव हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से सर हमें पहले दिन ही बहुत कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो सच में बहुत कुछ सीख के जाएंगे और उसको फील्ड में भी अच्छे से अप्लाई कर सकें। नए साथियों के लिए क्या संदेश है आपका? हाँ जी सर। नए साथियों के लिए क्या संदेश है जो पहुँचे नहीं हैं उनके लिए? सर मेरा यही संदेश है कि आपको सभी को प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए और ये पहले जैसे जो एक थिंकिंग होती थी कि प्रशिक्षण बोरियत है या हमें तो बहुत कुछ आता है, तो वो जब हम यहाँ आते हैं एक्चुअल फील्ड में तब हमें पता चलता है कि हमें बहुत कुछ नहीं आता है। और अब हम जब प्रशिक्षण के बाद स्कूल में पहुँचते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हम एक सफल शिक्षक बन के लौटे हैं और जो हम नवाचार यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो हम आगे भी बच्चों तक पहुँचा सकें। आज आपको अपने पुराने दिन तो याद आ गए होंगे, कभी भी आप बचपन आपका इसी तरह से बीता होगा, उसके बारे में कुछ बता दें आप। यस सर, हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हम बच्चे हैं और ये हमारे शिक्षक हैं और हमें जो समस्याएं आ रही है जैसे बच्चे पूछते हैं वैसे ही हम भी सर से पूछ रहे हैं और आपस में हंसी मजाक भी चल रही है और खाना और नाश्ता भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। और कूलर भी लगा रखे हैं, पंखे भी है, गद्दे भी है, अरेंजमेंट एवरीथिंग इज़ ओके सर। थैंक यू मैडम। जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल तेज राजस्थान को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। कैमरा पर्सन सुखदेव राणा के साथ सलेमगढ़ विद्यालय से तेज राजस्थान के लिए मैं प्रेम शर्मा।